गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हम सबके कोचिंग में। ये एक चैनल का नाम है हम सबका कोचिंग। आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे बच्चों को भी बताइए। आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में, दर्पण समीकरण। दर्पण समीकरण क्या है, ठीक है, लिखना है और इसको सिद्ध करना है। क्योंकि दर्पण समीकरण के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दर्पण समीकरण। पेपर में आता भी है, ऑब्जेक्टिव में आता है कि दर्पण समीकरण क्या है, ठीक है, या दर्पण समीकरण लिखिए, पेपर में आ गया, ठीक है। दर्पण समीकरण जानने से पहले एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जान लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो ये है कि दर्पण से वस्तु, अच्छा वस्तु को पता है क्या कहते हैं, बिंब की दूरी u से लिखना है। सेकेंड पॉइंट, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को लिखना है v से, और फोकस दूरी को लिखना है, फोकस दूरी को आप किससे लिखते हैं, f से। ये तो आपको पता ही होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। दर्पण से वस्तु की जो भी दूरी होगी उसे लिखेंगे u से। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, जो इमेज बनेगा प्रतिबिंब, उसकी जो भी दूरी होगी इसे लिखेंगे v से। फोकस दूरी को लिखेंगे f से, ठीक। ये आप रट लीजिए। अच्छा, लेफ्ट में होगा तो माइनस, राइट में होगा तो प्लस, ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, जो दर्पण समीकरण होता है या दर्पण सूत्र होता है, दो रूप में पूछता है, दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र। तो बेटा जो दर्पण समीकरण होता है ना, दर्पण समीकरण ये है 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। इसी संबंध को हम क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र, या क्या कहते हैं, दर्पण समीकरण कहते हैं, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। किसी वस्तु की, देखिए, किसी दर्पण से वस्तु की दूरी, या फिर ऐसे लिख दीजिए आप नॉर्मल, दर्पण से वस्तु की दूरी u व दर्पण से वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v व फोकस दूरी f के मध्य संबंध बताने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र कहते हैं। और दिख भी तो रहा है आपको, क्या दिख रहा है, देखिए, दर्पण से वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f के मध्य संबंध बताने वाले सूत्र को हम क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। नॉर्मल सी तो बात है, दिख तो रहा है सब, ठीक है। ये आपको ही तो पता है ना कि u क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी, v क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, मतलब प्रतिबिंब की दूरी, f क्या है, फोकस दूरी। दर्पण से वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f के मध्य संबंध बताने वाले सूत्र को हम क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं। देखिए ये हो गया। अच्छा, इसी को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र दो चीज के लिए लागू होगा, एक निकलेगा, मतलब एक निकलने वाला है अवतल दर्पण के लिए और एक बनता है उत्तल दर्पण के लिए। अभी हम बात करेंगे उत्तल के लिए, फिर हम बात करेंगे अवतल के लिए, ठीक है। तो पहले चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा, सुनने का, समझने का प्रयास करिएगा। अवतल दर्पण के लिए सेम केस इसमें भी है, सेम केस इसमें भी है। अवतल
दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। अगर नाम से दे रहा है, अगर नाम से देगा कि अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, तब आपको इसी तरह करना है। नाम से देगा कि उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, तब आपको जो मैं बताऊंगा उसके हिसाब से करना है उत्तल और अवतल के लिए। लेकिन अगर सिर्फ इतना बोल रहा है कि दर्पण सूत्र क्या है लिखो तथा सिद्ध करो, तो जिससे मन हो, ठीक है, अवतल से मन हो तो अवतल से, उत्तल से मन हो तो उत्तल से करिए। ध्यान दीजिएगा डायग्राम पे, अगर आपसे डायग्राम नहीं बनेगा ना तो फिर कुछ नहीं बनेगा। फोकस करिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए अवतल के लिए तो आपने पढ़ रखा है कि ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है। पीछे की ओर जो हम लाइन डैश 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 कर रहे हैं, मतलब इधर क्या है, पेंट है, ठीक है, ये क्या है, पेंट किया हुआ है, ठीक है, समझते जाइएगा। अब इसको मैं एक नाम देता हूं, नाम क्या है कि ये हमारा पॉइंट क्या होगा, ध्रुव होगा, ये हमारा क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। अब क्या है, दर्पण सूत्र में ध्यान से सुनना समझना है। दर्पण सूत्र में ये है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, दर्पण के सामने कोई वस्तु रख देते हैं। दर्पण के सामने में क्या किया, मान लेते हैं कि हमने ये ए बी नामक कोई वस्तु रख दिया, तो प्रकाश किरण क्या होती है, चलती है। प्रकाश किरण जो है वो ऐसे ए से होकर के चली, ठीक, बाहर तो निकल नहीं सकती क्योंकि पारदर्शी तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉलिश लगा हुआ है, और अगर पॉलिश लगा तो इसका साफ मतलब यह है कि परावर्तित, मतलब आर पार तो हो नहीं सकती, नॉर्मल मिरर तो है नहीं ये। तो प्रकाश किरण यहाँ से टकरा करके फोकस से होकर के चली जाती है। कहाँ से होकर के जाती है, ध्यान रखना है। अभी मैंने इससे पहले भी बताया कि प्रकाश किरण टकराने के पश्चात कहाँ से जाती है, फोकस से होकर के चली जाती है, मतलब ये वाला पोर्शन क्या है, फोकस हुआ। अब बेटा होता क्या है कि एक और प्रकाश किरण रन करती है, ठीक है, मतलब एक और प्रकाश किरण चलेगी, और वो एक प्रकाश किरण यहाँ से चलती है, ए से चलती है और वक्रता केंद्र से होती हुई जाती है, और वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, और वक्रता केंद्र से होकर के जैसे ये जाएगी ना, तो टकराने के पश्चात रिटर्न भी आएगी, यहीं से टकरा के आ जाएगी, ठीक, और ये जाती है, ये टकरा करके ये रिटर्न होती है, ठीक, जिसके कारण क्या होता है, अपन देखिए, जिसके कारण यहाँ पे हम क्या करते थे, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर जब हम मुख्य अक्ष से जब हम यहाँ पे कटान बिंदु पर ऐसे लंब डालते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, मुख्य अक्ष से हम कटान बिंदु पर ऐसे हम लंब डाल देते हैं, यही क्या होता है, इसको हम नाम देते हैं ए डैश, और क्या नाम दे दिए, बी डैश। यही दर्पण का क्या होता है, दर्पण ए बी का प्रतिबिंब होता है, कहलाता है। और इसे आपको क्या करना होगा, यहाँ से मिलाना भी होगा, ए से आपको पी मिलाना होगा, और पी से लेके एफ, मतलब ये किरणें भी आती हैं और यहीं से परावर्तित होकर के जाती हैं, ठीक, ये किरणें भी आएंगी, मतलब ये आपकी किरणें हुई, ये किरण भी आ रही है और परावर्तित होकर के जा रही है, ये किरण है, ठीक है, ये आती है यहाँ से टकरा के और ये ऐसे चली जाती है। डायग्राम बनना चाहिए क्योंकि डायग्राम ही मेन है, अगर डायग्राम आपसे बन गया ना तो सब बन गया, ठीक है, डायग्राम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ थोड़ी सी तो है, ठीक है, दिमाग रखने में लगाने वाला काम तो है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम एक अभिलंब भी डालते हैं, अभिलंब का नाम हम देते हैं, ठीक, ये हमने, चलिए ब्लैक कलर से हमने अभिलंब डाल दिया। इस वाले पॉइंट को हम नाम देते हैं क्यू, ये वाला यहाँ पे जो पॉइंट है ना, ये वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं आर। ये जो आर है ना लगभग पी के आसपास ही रहता है, 19-20 का फर्क पड़ता है, वहीं पे आसपास क्या हो जाता आता है, ठीक है। अब देखिए ये डायग्राम हमारा बनकर रेडी हो गया, ठीक है। डायग्राम अगर आपसे नहीं बना ना तो कुछ नहीं बना, क्योंकि डायग्राम कई बार आप प्रैक्टिस करिए तो बनने लगेगा, ठीक है, और नहीं तो डायग्राम नहीं बनेगा तो कुछ नहीं बनेगा, आगे आप प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। अब ध्यान से देखना, एक एक स्टेप ध्यान से देखना है और समझना है और सुनना है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहले तो मानने का काम, ठीक है, और मानने का काम अपना भाई पुराना पिछला सा एम पी और लास्ट वाले पॉइंट को नाम दे दी एन, माना एम पी एन एक अवतल दर्पण है। हम क्या मान रहे हैं, माना एम पी एन एक अवतल दर्पण है।
अब देखो P इसका ध्रुव, F फोकस, C वक्रता केंद्र, P इसका ध्रुव, C वक्रता केंद्र, C वक्रता केंद्र। अच्छा एक चीज और लिख देते हैं, फोकस को भी लिख देते हैं। P इसका ध्रुव, कैपिटल F फोकस, कॉमा C वक्रता केंद्र, व PC मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। ठीक, मुख्य अक्ष के लंबवत AB कोई वस्तु रखी है, मुख्य अक्ष के लंबवत AB कोई वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब कह सकते हैं, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश पर बनता है, या A डैश B डैश बनता है, जो भी आपको लिखना है लिख दीजिएगा। ठीक, देखिए कितना आसान था, क्या आसान था। माना M P N एक अवतल दर्पण है, P इसका ध्रुव, F फोकस, C वक्रता केंद्र तथा PC मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के लंबवत AB कोई वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब क्या बनता है, A डैश B डैश बनता है। सिंपल सी बात है। ठीक, ये हुआ। अब ध्यान से देखना है और समझना है। एक कॉन्सेप्ट सुन लीजिए पहले, ठीक है, रट लीजिए, ठीक है, बात सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है, दो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप, तो पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब, और पहले त्रिभुज का आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार, पहले का लंब बटे दूसरे का लंब बराबर पहले का आधार बटे दूसरे का आधार। मैंने क्या कहा, जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो पहले का लंब बटे दूसरे का लंब बराबर पहले का आधार बटे दूसरे का आधार। अब त्रिभुज में लंब आधार तो आपसे बनना चाहिए, पहचानते ना। चलिए हम इसको भी दिखाएंगे आपको, ठीक ना, कि कैसे आपको पहचानना है। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। हाँ, गौर से देखिए, एक त्रिभुज आपको दिखाई देगा, ठीक है, मैं बना ही देता हूं साइड में, ठीक है, लेकिन आपको बनाना नहीं, बस मैं सिर्फ बना रहा हूं आपको दिखाने के लिए। ये Q है, ये R है, ये F है, और ये A डैश है, और ये B डैश है। देखा, देखो इस वाले त्रिभुज को फोकस करो, इस वाले त्रिभुज को देखो, ये एक त्रिभुज दिखा, और एक त्रिभुज आपको ये दिखेगा, दिख गया ना, ये दिखा, उसी को मैंने यहां पे बनाया, ठीक है। अब लिखना क्या है आपको, ध्यान से सुनिए, मैंने सिर्फ आपको दिखा दिया, ठीक है। अब जब मैंने दिखा दिया तो आप, अभी मैं इसको मिटा दूंगा, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, देखिए एक काम आपने किया है, ठीक है, क्या A से P को मिलाया है आपने, और आपने क्या किया, मुख्य अक्ष पर क्या कर दिया है, QR लंब डाला है। लिखना है तो ठीक है, नहीं तो चित्र में रहने दीजिए आप, ठीक है। अब सिर्फ आप हल करना है आपको। अब देखिए त्रिभुज कौन से, त्रिभुज ये QRF, ये वाला QRF, और देखो त्रिभुज QRF और त्रिभुज A डैश B डैश F, A डैश B डैश F समरूप है। तो दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है, समरूप है। तो अच्छा, समरूपता का गुणधर्म अभी मैंने क्या बताया, दो त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब क्या है कि पहले का लंब बटे दूसरे का लंब और पहले का आधार बटे दूसरे का आधार। तो ये पहले का लंब है बेटा, देखो पहले का लंब क्या हुआ, QR, दूसरे का लंब क्या है बेटा, A डैश B डैश, बराबर क्या होगा, पहले का आधार, तो पहले का आधार क्या है बेटा, RF, क्या है, RF, दूसरे का आधार क्या है बेटा, B डैश F,
दिखा, बी डैश एफ। कंडीशन ध्यान से सुनिए, पहले कलम बटे दूसरे कलम, पहले का आधार बटे दूसरे का आधार, ठीक। और ये अब हमारे किसी काम का नहीं, इसको हम प्लेन कर दिए, ठीक है। ध्यान रखिए कौन सा त्रिभुज हम लिए थे, ये हुआ। चित्र में देखना भी है थोड़ी सी अपन को। देखिए जो क्यू आर है, क्यू आर को ध्यान से देखिए, क्यू आर, ठीक है, ये जो हमने क्यू आर यूज किया, क्यू आर कहाँ है, क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर सीधे देखिए किसके बराबर है, ए बी के बराबर। दिखा आपको, क्यू आर किसके बराबर है, ए बी के। तो आप क्या लिखेंगे, ए बी, और ये ए डैश बी डैश तो था ही, ए डैश और बी डैश। आर एफ, आर एफ कहाँ देखो, ये जो आर एफ है ना बेटा, बताया था ना, आर जो है ना वो पी के आसपास ही रहता है, तो आर एफ ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं, आर से एफ ना लिख के आर से पी, मतलब आर एफ सॉरी एफ आर जो लिखे हैं अपन, आर एफ या एफ आर, आर एफ जो है ना वो लगभग पी के पास ही आर होता है, तो हम इसको पी एफ लिख देंगे। इसको हम क्या लिख देंगे, पी एफ लिखेंगे। और नीचे वाले को तो टच ही नहीं करोगे, बी डैश एफ जो का त्यो लिखोगे, यहाँ पे बताओगे चूंकि जो तुम्हारा क्यू आर था वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, और ये जो तुम्हारे पास आर एफ था ना, आर एफ वो पी एफ के बराबर है, वो भी पी एफ के लगभग बराबर है, पी एफ के लगभग, ये लगभग बराबर है, ठीक है। और इसको हम नाम देंगे समीकरण नंबर 1, और समीकरण नंबर 1 नाम देके हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। हाँ अब देखिए समीकरण नंबर 1 नाम देके हमने इसको छोड़ दिया। थोड़ी देर के लिए मैं चित्र को उठा के नीचे तक लेके आता हूँ, क्योंकि मुझे आवश्यकता है, ठीक है। चूंकि आप रफ में बना लेंगे तो आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको इस चित्र को उठा के थोड़ी सी नीचे तक लेके आता हूँ, ठीक है। ये तो बन गया। एक और त्रिभुज आपको दिखेगा, आप देखिए ए बी पी, ऐसा मैं बना देता हूं। देखिए गौर से देखिएगा, ये त्रिभुज, किसी और को मत लीजिएगा, आप दिमाग में एक आध बार प्रैक्टिस करेंगे ना। एक ये त्रिभुज है और एक देखिए ये, देखिए देखा, और मैंने इसी को बनाया है, ये देखिए ऐसा करके, ठीक। तो क्या नाम था इसका, ए, इसका नाम था बी, यह पी, यह है ए डैश, और क्या है बी डैश। अब आप बताएंगे, पहला केस तो बता दिए आप। देखिए अब त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज कौन सा, ए बी पी, और त्रिभुज कौन सा, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी समरूप है। तो जब समरूप है तो कंडीशन क्या बताया मैंने कि पहले का लंब, तो लंब तो यही है, पहले का लंब क्या हुआ, ए बी, बटे दूसरे का लंब क्या है, ए डैश बी डैश, तो क्या हुआ ए डैश और बी डैश, ठीक। बराबर पहले का आधार, तो देखो पहले का आधार ये त्रिभुज जो है ना, पहले का आधार बीपी है, क्या है बी से पी, और दूसरे का आधार क्या है बी डैश और पी, बी डैश और पी। इसको आप तुरंत नाम देंगे समीकरण नंबर 2। ये किसी के बराबर नहीं है, कोई किसी के बराबर है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो तो ए बी बटे डैश बी डैश, ए बी बटे डैश बी डैश, मतलब दोनों के एलएचएस पोर्शन बराबर है, तो दोनों के आरएचएस पोर्शन क्या हो जाएंगे बराबर। मतलब ये पी एफ, या तो आप ये कह सकते हो कि ये मान उठा के ले जाके हम यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है, या ये मान उठा के लाके यहाँ रख रहे हैं। तो देखो पी एफ और बटे क्या है तुम्हारे पास, बी डैश एफ, जो पी एफ है और बटे बी डैश एफ किसके बराबर हुआ, बी पी, और बटे क्या हुआ बी डैश और पी, ठीक, इसके बराबर हो गया। आप ध्यान से देखना और समझना है। देखिए दूरी को मेजरमेंट करना है, दूरी को आपको क्या करना है, मेजरमेंट करना है। आप चाहे तो डायग्राम का सहारा लीजिए, थोड़ी सी देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए, और नहीं तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, कोई इससे वो नहीं है। देखिए मैं डायग्राम को और पास में ले आया। देखिए P क्या है ध्रुव, F क्या है फोकस, ध्रुव से फोकस की दूरी होती है फोकस दूरी, इसको चेंज नहीं करना है, जो का त्यों रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बी डैश एफ, बी डैश एफ, क्या मैंने कहीं पे चर्चा किया कि बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है, बी डैश एफ मतलब प्रतिबिंब से फोकस की दूरी होती है, नहीं होती है। अच्छा जब दूरी नहीं होती ना, तो बेटा ध्यान रखना, इसको हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, मतलब देखिए ये क्या है, ऐसा समझिए, ये है बी डैश, ये है बी डैश, और ये है पी, और यहाँ पे बीच में है एफ,
बात समझिएगा, हमको ये वाली दूरी पता है, बात समझिएगा, हम इसको जानते हैं, ये वाली दूरी हमको पता है कि कितनी है, और ये वाली दूरी भी हमको पता है, क्योंकि ये बिडस ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम जानते हैं कि भी कहते हैं, और ध्रुव से फोकस की दूरी को हम एफ कहते हैं, ये भी हमें पता है। लेकिन ये वाली दूरी तो नहीं पता ना हमको कि ये वाली दूरी कितनी है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब सोचिए, अगर हमको ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर है, और ये भी पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 7 किलोमीटर है, तो ये तो हमने मेजर कर लिया ना कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 किलोमीटर ही होगी। ठीक है, अगर हमें ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 7 किलोमीटर है, तो बचा कितना है, 3। तो आपने क्या किया, बड़ी दूरी से आपने छोटी दूरी को क्या कर दिया, घटा दिया। बड़ी दूरी से हमेशा क्या करते हैं, छोटी दूरी को घटाते हैं। तो आपने यहाँ पे काम क्या किया है, ध्यान से सुनिएगा, आपने काम ये किया कि आपने बड़ी दूरी मतलब पीबी डैश से आपने पीएफ को घटा दिया, तभी आपको बी डैश एफ की दूरी जाके मिल रही है, मेजरमेंट हुआ। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, विशेषता ध्यान रखना है। और देखिए, बीपी ध्रुव है, प्रति वस्तु है, तो इसकी दूरी तो होती है। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं, बी डैश से पी इसकी भी दूरी होती है, बी डैश पी। ठीक, देखिए नाम देखिएगा, पी मतलब ध्रुव, एफ मतलब फोकस। ध्रुव से फोकस की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी, जिसे हम लिखते हैं स्मॉल एफ से, लेकिन ये सब लेफ्ट में बने हैं, इसलिए माइनस का यूज करना पड़ेगा चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग। पी बी डैश, पी क्या है, ध्रुव, बी डैश क्या है, प्रतिबिंब। ध्रुव से, देखिए ध्रुव मतलब दर्पण, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम कहते हैं क्या, भी, लेफ्ट में है तो माइनस भी। अभी मैंने बताया है, देखिए जस्ट मैंने बताया ना कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को क्या लिखना है, भी लिखना है, दर्पण से वस्तु की दूरी को यू लिखना है, और माइनस पी एफ। पी मतलब ध्रुव, एफ मतलब फोकस। ठीक है, ध्रुव से ऐसे ही याद हो जाता है, पी मतलब ध्रुव, ध्रुव से फोकस की दूरी की फोकस दूरी कहते हैं। अब एक चीज और दिमाग लगाइए, माइनस तो पहले से था और ये लेफ्ट में ही है, तो माइनस माइनस आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर से समझने का प्रयास करिए। देखिए ध्रुव से लेके यहाँ तक की दूरी को आप क्या लिख सकते हैं, फोकस दूरी, लेफ्ट में तो माइनस आप कर लीजिए, ब्रैकेट डाल के लिख लीजिए सबसे अच्छा। बी क्या है, बी वस्तु है, ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम लिखते हैं क्या, यू, लेफ्ट में है तो माइनस लिखेंगे। मतलब बी मतलब सीधे सीधे, ए बी मतलब वस्तु मतलब बी वस्तु। ठीक है, तो पी मतलब दर्पण, दर्पण से वस्तु की दूरी को हम लिखते हैं यू, लेफ्ट में है तो माइनस को लिखेंगे। पी वी डैश क्या है, पी मतलब ध्रुव, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या लिखते हैं, भी, लेफ्ट में है तो माइनस। अब माइनस प्लस का खेल है, थोड़ी सी हल कर लीजिए नॉर्मल। देखिए अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ, माइनस एफ और बटे क्या हुआ, माइनस का भी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और क्या हुआ एफ, माइनस माइनस कैंसिल, भी बट सॉरी यू बटा क्या हो गया, भी। ठीक है, गुणा करो, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का एफ भी इक्वल इसके साथ क्या हुआ, माइनस का यू भी, और प्लस का क्या हुआ, एफ और यू, ये क्या कहलाया, एफ यू कहलाया। ठीक, पहले आप प्लस करने का प्रयास करिए। देखिए इसको इधर ले आते हैं तो ये यू भी हो गया, इसको उधर ले जाते हैं तो एफ भी हो गया, और प्लस का क्या है, ये एफ और यू है। आप दोनों पक्षों में यू भी एफ का भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर, अगर हम भाग दे रहे हैं तो देखिए कैसे भाग देंगे अपन, भाग देने का मतलब बटे करना। कैसे भाग दिया अपन ने, यू भी एफ बट सॉरी यू भी, ऊपर तो यू भी है, भाग देने का मतलब यू भी एफ का भाग दे दो, बराबर एफ भी बटे क्या हुआ, यू भी एफ, क्या हुआ, एफ यू बटे क्या हुआ, यू भी एफ। एफ और यू से यू और एफ कैंसिल, एफ भी से एफ और भी कैंसिल, यू भी से यू और भी कैंसिल, तो देखो एक बटे क्या बचा, एफ, एक बटा क्या बचा है, यू, और एक बटा क्या बचा, भी। इस केस में तुम्हारे पास क्या कहलाया, देखिए एक बटा एफ बराबर एक बटा यू प्लस एक बटा भी, यही तो क्या है, दर्पण सूत्र है, तो यही क्या है, यही दर्पण सूत्र है, यह समीकरण है। तो बेटा करना ऐसे है, ठीक है, जब आप करोगे एक आध बार तो आपसे बनेगा, इससे पहले नहीं बनेगा। मतलब सवाल तो है लगाने का, ठीक है, आप एक बार और अच्छे से लगाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा कि आपसे बन जाए। इस डायग्राम को मैं ऊपर ही शिफ्ट किए दे रहा हूँ। ठीक, आपको कोशिश करना है कि आपसे बन जाए। ठीक है, तो जब आप कोशिश करेंगे तो 100% है कि आपसे बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको इसकी जगह पर शिफ्ट किए दे रहा हूँ, ये था।
ठीक। तो दर्पण समीकरण जो है ना, आपका दर्पण के लिए जो दर्पण सूत्र है ये कैसे किया गया, स्टेप आपको ध्यान रखना है कि पहले आप डायग्राम बनाएंगे, मानेंगे सारी चीजें, ठीक है, जो मैंने लिख दिया है। दो त्रिभुज लेना है, समरूप करना है, और दोनों त्रिभुज को क्या करना है, कहाँ कहाँ से हमने त्रिभुज लिया था वो त्रिभुज लेकर के हल करना है, और फिर लास्ट में आपको क्या करना है, मान रखोगे तो ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। और यूवीएफ से आप डिवाइड कर देना, तो दर्पण सूत्र, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो आज फिलहाल आप तो दर्पण सूत्र देख लीजिए, ठीक है, नेक्स्ट डे अपन देख लेंगे, या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे अपन देख लेंगे अवतल दर्पण। आज था अवतल दर्पण सूत्र, नेक्स्ट में अपन उत्तल दर्पण सूत्र देखेंगे। तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी, और एक दूसरे को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी को फायदा हो सके और कॉन्सेप्ट को समझ सकें। कहीं पे अगर डाउट जा रहा है, कोई दिक्कत जा रही है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू डियर।